जिला फाजिल्का के खोइया सरवर में आयोजित आप की रैली में भगवंत मान ने कहा कि सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की हर संभव मदद के लिए आप पार्टी पूरी कोशिश करेगी। लेना चाहिए क्यों, कौन से वो एजेंट हैं जो जहां से उनको धोखे से ले जाते हैं वहां बड़े बड़े सपने दिखाकर, और इस उन एजेंटों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारे पंजाबी नौजवान जो वहां स्टक हो जाते हैं उनको उनकी जान को खतरा तक पैदा हो जाता है। ये आगे से ऐसा ना हो और विदेश मंत्रालय को ये मामला गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाले दिनों में ये मामला मैं संसद में भी उठाऊंगा। जो आम आदमी पार्टी पंजाब को ड्राई स्टेट घोषित करेगी। देखिए, एक्साइज की जो पॉलिसी है वो हमारी जो हमारा मैनिफेस्टो होगा उसमें पूरी तरह से क्लियर होगी। आमतौर पर ये रूल है कि अगर कोई गांव की पंचायत लिख के देती है कि हमारे यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए तो वो ठेका बंद हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। एक भी अगर उस गांव में किसी नाजायज शराब निकालने का कोई केस हो तो वो कानून फेल हो जाता है। तो ये ठेके वाले जो हैं फर्जी नाम पर कोई ऐसा फर्जी केस करके उस कानून का फायदा उठा जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी लोगों को पूछ के काम करती है। आम आदमी पार्टी नीचे से ऊपर तक जाती है। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा बजट दिल्ली का लोगों में से निकला है। हमारे यहाँ एमएलए की टिकटें लोगों को पूछ कर निकल रही हैं, और अगर लोग कहेंगे कि एक्साइज की पॉलिसी ये होनी चाहिए, वहाँ आम आदमी पार्टी उस पर अमल करेगी। दिल्ली में आपकी सरकार है, वहाँ पर विधायकों के खिलाफ जो है मुकदमेबाजी जो हो रही है, लगातार उनकी गिनती जो बढ़ रही है, तो क्या तो ये मोदी सरकार की बौखलाहट है, क्योंकि उनको पता है अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर एक बार भी फैल गई पूरे देश में फैलेगी। ये उनको डर है, और एक सीबीआई तो आम आदमी पार्टी पर ही लगा रखी है। मैं चाहता हूं कि मोदी साहब एक नई सीबीआई बना लो ताकि दूसरे केस भी निपटाने होते हैं। एक सीबीआई तो आम आदमी पार्टी पर लगा रखी है। ये मलेरकोटला में कुरान शरीफ की बेअदबी हुई तो हमारे विधायक को पकड़ लिया और उसको 6-6 घंटे 7-7 घंटे पूछताछ भी की, बाद में रिमांड भी ले रहे हैं। और अब इंसाफ हमें मिला है और कोर्ट से हमें जमानत मिली है। तो ये सब कुछ राजनीतिक वेंडटा है, ये बदलाखोरी और नफरत की राजनीति जो बीजेपी देश में कर रही है उसी का हिस्सा है। मेरी मंशा देश की संसद की सुरक्षा को कतई भी खतरे में डालने की नहीं थी। भगवंत मान। आप विधायक भगवंत मान ने कहा कि उनकी मंशा देश की संसद की सुरक्षा को कतई भी खतरे में डालने की नहीं थी। इसके बाद जो भी फैसला होगा वह उन्हें मान्य होगा। के बारे में आप पार्लियामेंट में जवाब तलब है, तो क्या मानते हो? मैंने पहले भी अपना पक्ष रख दिया था, मैडम स्पीकर के पास भी पक्ष रख दिया था। मेरी मंशा देश की संसद की सुरक्षा को कहीं से भी कतई खतरे में डालने की नहीं थी। मेरी मंशा सिर्फ लोगों को ये अवगत कराने की थी कि कैसे उनके सवाल डलते हैं, कैसे उनके समस्याओं के हल लकी ड्रॉ के जरिए निकलते हैं। मेरा जी मंशा थी, तो मैंने अपना पक्ष रख दिया, फिर रख दूंगा, और जो भी फैसला होगा मुझे मान्य होगा।